अगला टॉपिक है कि मार्केट में कैसे एंट्री करें, शेयर मार्केट में। देखो, फाइनेंस फील्ड में अगर बात करें तो एक शेयर मार्केट काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। और फाइनेंस बैकग्राउंड मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट कोविड के बाद से आ गया था। अब वही यूट्यूब अपनी यूनिवर्सिटी से सब कुछ सीखना शुरू किया, सारी कहानी वहाँ पे अच्छे से मुझे आप भी अगर आप इस फील्ड में जानते हैं, अगर कुछ बेसिक मतलब जानकारी नहीं है या फिर है थोड़ी बहुत और चाहते हैं कि मुझे इसमें भी सीखना, ये फील्ड भी ज़रूरी है, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपको भी जब मैं बताऊंगा तो मेरी बातों से भी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो ऐसी होने वाली है कि जितनी बार देखेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो पहले करते हैं कि बिगिनर्स क्या करेंगे इसमें। ठीक, सो पहले तो सबसे पहले आपका काम यही है कि अगर फाइनेंस में आप हल्का सा भी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, तो अगर आपने कहीं स्कूल में या फिर अभी किसी से सुना या समझा है, तो उनसे अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो पहले आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए उनसे। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आपकी इकट्ठी होती चली जाएगी, आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ, जो बेसिक टर्म्स होती हैं ना, हर एक फील्ड में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सीबी क्या होती है, एनएसई क्या होते हैं, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक, और इंटरडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होते हैं, ये सब आपको टर्म्स पहले क्लियर करनी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि मुझे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि इसमें एंटर कैसे हूँ मैं। जैसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये पैसों का मार्केट है, कैश का। तो जिसके पास कैपिटल नहीं है, फिर उसके लिए कितना भी वो ज्ञानी बन जाए कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप किसी भी ना कोई पहले अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा सेव हुआ पड़ा है, तो कोशिश करिएगा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमें एंटर कैसे करना है तो आपको समझ में आ गया। मेरी जो समझ कहती है, जो मैंने एंट्री करी थी, पहले स्टार्टिंग करिए म्यूचुअल फंड से। 500,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो उसमें स्टार्ट करिए, उसमें डालिए और फिर ट्रैक कीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। दिन में 1-2 बार खोलिए उसको। अगर काम करते हैं कि बिज़नेस में हैं तो एकदम आपको लंच में टाइम मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे देखिए चीज़ें कि कैसे परफॉर्म कर रही हैं। फिर जैसे जैसे आपके पास 2 महीने 4 महीने बीते, आपको लगे यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मतलब समझ कुछ एक्साइटमेंट वाला काम करना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट में आइए, जिसको स्टॉक रिसर्च में कहते हैं। आज की डेट में तो यूट्यूब पे इतनी बढ़िया वीडियो अवेलेबल हो चुकी हैं, कुछ कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ, कोर्स एक लेवल पे बाद ज़रूरत पड़ता है। तो आपको किसी भी रिसोर्स से सीखना पड़ रहा हो, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो कोर्सेज हों, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ है, सीखिए दबा के। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सो वीडियोस वगैरह आती हैं ना कि मैंने 1 लाख से कमाई 3 लाख, मैंने 15 लाख से बनाए 1 करोड़, इन सब चक्करों में मत पड़ना भाई। वो 3-4 साल काम किए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, 10-15 लाख रुपए वो डुबो चुके हैं। कोई बढ़िया ट्रेडर बना है, उसने पहले पैसा डुबोया है, तब वो जाके ट्रेडर बना है। तो अगर उससे बेटर ये है कि आप 20-40,000 50,000 लाख रुपए लगा के सीख लीजिए, ताकि वो आपका 10-15 लाख रुपए ना जाए, वो आपका बच जाए। ठीक है, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए भी। सो पहले स्टार्टिंग करनी है आपको म्यूचुअल फंड से। फिर जैसे जैसे आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपको लगेगा समझने में, पूरा क्लियर करने में कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका आना है स्टॉक रिसर्च पे। तो स्टॉक में आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में कैसे उसमें पकड़ना है, ठीक है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है कि ट्रेडिंग करनी है, ये 2 चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। और इन्वेस्टिंग में भी कई सारी इन्वेस्टिंग की स्टाइल होती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कितने टाइप्स की इन्वेस्टिंग्स होती हैं, वो आप सीखिए। सबसे बेस्ट होती है जो मैं करता हूँ, मोमेंटम प्लस स्विंग ट्रेडिंग। सो दोनों एक एडिशन है जो वो बढ़िया रहता है, उसमें रिजल्ट्स मेरे बढ़िया आते हैं। ठीक है, ऐसे जो आपको चीज़ समझ में आती है इस मार्केट में, ये है ना कि मतलब हर एक आदमी पैसा बनाता है और हर एक फील्ड से पैसा बनाता है आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस होने के बाद। ठीक है, अब आपका कौन सा फील्ड रहेगा उसमें कमाने का, वो आप डिसाइड करोगे, वो कोई मैं डिसाइड नहीं कर सकता। जिस तरीके का आपका नेचर है कि आपको भाई 1 हफ्ते का रिजल्ट चाहिए, या फिर कोई होता है पेशेंस लेवल ज़्यादा है, उसको 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, जिसका और हाई है उसको 1 साल का रिजल्ट, मतलब वो पेशेंस रख सकता है। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास हर एक चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें मार्केट में। ठीक, उसके बाद ये क्लियर हो गया स्टेप कैसे एंट्री मारनी है। फिर हमें देखना है कि अब किस टाइप के ट्रेडर, वो क्लियर हो गया हमें। ठीक है, इंटरडे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, और ये सब प्रोफेशनल चीज़ें हैं। पहले बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में इसमें बड़ी कैपिटल मत फंसाना, जितना स्मॉल हो सकता है उतने स्मॉल से शुरू करना। सिमिलर है कि भाई अगर कुछ भी सीखने जाते हो, ठीक है, तो आराम से सीखोगे तो चोट लगने के चांस कम होते हैं, अगर होंगे भी तो थोड़े बहुत होंगे। अब ज़्यादा कैपिटल बढ़ा दोगे, अगर लॉस हुआ तो फिर दोबारा खड़े नहीं आ पाओगे, फिर जुआरी बोल के या फिर सट्टे बाज़ार को ऐसे, मतलब शेयर मार्केट को सट्टा बाज़ार बोल के यहाँ से उसका नाम बदनाम करके यहाँ से निकल जाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोविड में बहुत नए खिलाड़ी आए थे, अब सब साइड में हो गए, कहाँ कोने में कुछ पता भी नहीं है। तो इस मार्केट की खास बात क्या है कि जब भी बुल मार्केट होता है बहुत नए लोग आते हैं, और बियर मार्केट में 90% सारे साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो बस केवल एक साइड देखी है कि भाई पैसा है पैसा है। भाई ये दोनों फेस में चलेगा, बुल और बियर, ठीक है ना, मतलब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा।
सो नीचे अगर अब आप कहाँ पे एंट्री मारते हैं, अगर बुल मार्केट में एंट्री मार रहे हैं तो मान लीजिए कि मंदी भी आएगी, बियर मार्केट भी आएगा, उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप बियर मार्केट में एंट्री मारते हैं तो बुल मार्केट भी आएगा, उसके लिए तैयार रहिए। तो ये मार्केट है ऊपर नीचे चलती रहेगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोड नहीं लेना, आराम से ईजिली सीखना है, ठीक है। लेकिन हर आदमी को सीखना चाहिए। आप शुरुआती करेंगे आपकी डीमेट अकाउंट बना के। सो डीमेट अकाउंट जैसा भी आपको बढ़िया लगता हो उसमें से यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। 3 ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप देख सकते हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है। फिर अब इसमें यही भी है कि आप कुछ भी मिस्टेक करेंगे, आपको हर एक मिस्टेक की सज़ा मिलेगी, आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी कम मिस्टेक करेंगे उतना बेटर रहेगा। स्टार्टिंग में मिस्टेक होगी, लेकिन अगर कम कैपिटल से मिस्टेक होगी तो उतना अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको लॉस ज़्यादा नहीं मिलेगा, लर्निंग ज़्यादा मिलेगी जिसकी वजह से। वरना बहुत लोग होते हैं जो लॉस बड़ा बड़ा लेते हैं फिर सीखते भी है तो मतलब नहीं है, कैपिटल चला गया। इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी कैपिटल बचा के रखना। अगर आपने बिगिनर लेवल पर अगर आपने साल 2 साल टिकना है, मतलब आपको चेक करना है कि भाई मैं कितना बढ़िया सीख रहा हूँ, देखो मेरी 1 साल में कैपिटल कितनी रही है, जितना मैं लेके आया था उतनी बची है या फिर उससे बढ़ी है या उससे घटी है। ये आपका लर्निंग बताएगा कि आपका कितनी लर्निंग स्टोर होंगे, ठीक है। फिर भी कुछ भी अगर क्वेश्चन बचा हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछिए, कमेंट में डालिएगा, और कैसा लगा कंटेंट मेरा बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।